प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात ने जन सुनवाई की माध्यम से उन्होंने बताया कि अभी तक हमारे यहाँ 25 मामलों की सुनवाई हुई है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जमीनों से जुड़े मामले आए हैं, जिसमें घरेलू हिंसक के भी कुछ मामले आए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महिला उत्पीड़न के भी हमारे यहाँ मामले आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जमीनों से जुड़े ही अभी तक आए हैं। हम लोग सुनवाई अभी भी कर रहे हैं, जितना हो सकेगा इतना हम जल्द से जल्द आज की सुनवाई का निस्तारण करेंगे। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने काशीवासियों से अपील की, किसी भी महिला के साथ अगर उत्पीड़न होता है तो वह महिला आयोग और स्थानीय थानाओं पर संपर्क करे। अगर थाना प्रभारी नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर हमारे आयोग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। आज हमारे पास जो एप्लीकेशन हमारे पटल पर आए वो 25वीं अभी मैं सुनवाई कर रही हूँ। और आपको बताते हुए समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बताऊं क्या। यहाँ सारे मामले भूमि से संबंधित आ रहे हैं। भूमि से संबंधित, किसी का कब्ज़ा नहीं, किसी ने कब्ज़ा हटा दिया, किसी ने उन्हें बेदखल कर दिया घर से। तो ऐसे मामलों में कहीं कहीं माननीय न्यायालय का भी रिपोर्ट लगा हुआ है। संबंधित अधिकारियों को उसे मार्क किया जा रहा है कि वस्तु स्थिति क्या है वो इसको बताएं और तत्पश्चात उनको क्या कर सकते हैं वो अपने स्तर से वो करें। अब कई गुमशुदगी का आ रहा है। एक वकील महोदया यहाँ आई थी, उनके पति का अपहरण हो गया, उनको ले गए और उनके सारे ज़मीन को पट्टीदारों द्वारा कब्जा कर लिया गया। लेकिन ये सब माननीय न्यायालय में चल रहा है। तो ऐसे मैटर में मैं तो यहाँ केवल इतना ही कह सकती हूँ कि यदि उसके बावजूद भी उत्पीड़न हो रहा है किसी महिला का, वो हम जरूर यहाँ निस्तारण की बात किए हैं। हम हमारे साथ जो बैठी हैं थाना देखती, उन्होंने नहीं गलत बोल गए, ऐसे हाँ महिला अपराध, उन्होंने सारे एप्लीकेशन पर मार्क किया है, कार्रवाई करने को कहा है। अभी बात भी हुई कई थानों से कि वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। जब मैं अवगत हो जाऊंगी कि क्या कार्रवाई हुई और स्थितियाँ क्या हैं, तथ्य क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी केस के पीछे कुछ न कुछ फैक्ट होता है। देन ये नीड है हमारी कि हम उसकी पहले फैक्ट फाइंडिंग करें, तत्पश्चात कार्रवाई के मोड में जाएं। महिलाओं से जुड़े कितने मामले आए हैं? सभी मामले महिलाओं से ही जुड़े हुए थे। अगर पुरुषों का कोई मामला आया तो हमने देखा ही नहीं अभी। हाँ मैम, बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों से भी कुछ महिलाएं आ रही हैं, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। कभी थानों में देखने को नहीं, देखिए ये उनके साथ एक दिक्कत है कि वो ये कह रही हैं कि हमारी थानों में नहीं सुनी जा रही है। तो यहीं से बात हुई है और उनसे भी आख्या मांगी गई है कि अगर वो इतनी बार थाने में गई तो क्यों नहीं सुनवाई हुई उनसे। और जो भी कानून के दायरे में आएगा, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन एक बार आयोग और वहाँ से फिर मार्क होके फिर फॉलोअप भी किया जाएगा। मतलब मैं इतना बता सकती हूँ कि ये जितने भी एप्लीकेशन है इसका फॉलोअप मैं ज़रूर करूँगी, ज़रूर से ज़रूर करूँगी कि क्या हुआ इस मामले में, क्या है हालात। तो एक बार तो ये सब जाएंगे वहाँ, और उसके बाद जो कार्रवाई संभव होगी वो ज़रूर होगी। बाल विवाह से भी संबंधित कोई मामला आया है? नहीं, बाल विवाह का कोई मैटर नहीं आया है। विडो बहनें हैं जिनकी बेटियां हैं। आप जानते हैं कि लोग सोचते हैं कि जब बेटी है तो जाओ तुम अब यहाँ से, या सारा पति के मृत्यु का कारण पत्नी को मान लिया जाना, ये आम बात है। और जो छोटी उम्र की बहनें हैं, यहाँ जो 2 बहनें आई थी वो 30 साल के नीचे की थी। एक तो अभी 22 साल की थी, कोरोना में पति की डेथ हुई, और एक है 29 साल की और उनके गोद में बच्चियाँ हैं। तो यहाँ उनका पहली कार्रवाई एक की गई है कि उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए ये 4000 रुपये के जो अनुदान है वो, और उनका विधवा पेंशन का फॉर्म भरवा दिया गया तत्काल। उस पर कार्रवाई भी होगी, निश्चित होगी। हाँ, और एक मामला और आया तो हमारे जो वन स्टॉप सेंटर हैं वहाँ से काउंसलिंग के लिए कम से कम 3 बहनों को रिफ़र किया गया। मैम, कभी कभी ये देखने में आता है कि आप लोग सुनवाई करते हैं, दोनों पक्ष को सहमत भी कर लेते हैं, लेकिन घर जाकर या तो पत्नी कदम उठा लेती है तो उनकी भी किस तरह से? तो मैं तो बोलती हूँ 60-60 समाचारी, यही कह सकती हूँ। ये जो जैसा है उसके साथ फिर आपको वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसकी टांग काट देंगे या मार देंगे, लेकिन
अगर देखिए दोनों पक्ष की बात यदि हम कहें कि अब जैसे एक बच्ची यहाँ आई थी, उसके पहले उसकी माँ बोल पड़ी कि नहीं ये नहीं रहेगी उसके साथ, तो डाटा मैडम ने भी मैंने भी कि मत रहना अगर स्थिति नहीं बनती है तो, लेकिन अभी क्यों कह रही हो कि नहीं रहेगी, है? अपने बच्चे के अधिकार के लिए तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ से एक संदेश और दे रही हूँ, खुलेआम दे रही हूँ कि थाना, पुलिस, न्यायालय तभी आपके पक्ष में खड़ी होगी जब आप मजबूती से खड़े हो, अदरवाइज कुछ भी होने वाला नहीं है।